नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और धनु लग्न में शुक्र, पाठ संख्या 423। तो ना तो पाठ संख्या पे जाना है और न इस बात को समझना है कि लगातार एक जैसा पाठ आ रहा है। कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। छोटा पाठ रहता है, क्रम से पढ़ेंगे तो आपको ज्योतिष का ज्ञान जरूर होगा। अभी तक तो जितने भी लोगों का फ़ोन आता है सभी लोग धन्यवाद जरूर करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप यदि पहली बार पाठ को देख रहे हैं तो कम से कम 10-20 पाठ लगातार देखिए तो आपके भी ज्योतिष समझ में आने लगेगा। चलिए, अब शुक्र यदि पंचम स्थान में हो तो पंचम स्थान में कौन है इस बातों को समझिए। सबसे पहले तो शुक्र है, वो एक शुभ ग्रह है, सुख को देने वाला, कामनाओं को देने वाला, सांसारिक भोग विलास को प्राप्त कराने वाला। वो आपके कहाँ है? पंचम स्थान में है। अब स्वामित्व तो काल पुरुष में दूसरे का स्वामी पंचम में है, सातवें का स्वामी पंचम में है। तात्कालिक रूप से एकादश का और छठे का स्वामी पंचम में है। ये लग्न से पंचम है, दूसरे स्थान से चतुर्थ है, सातवें स्थान से एकादश है, 11वें स्थान से सप्तम है, छठे स्थान से 12वां है। तो सिर्फ छठे का स्वामी है, उससे 12वां है तथा षष्ठेश है शुक्र। इतना ही दोष यहाँ लगा, बाकी ये सभी स्थितियों में अच्छा है। तो हम क्या कहेंगे? अब रिजल्ट किसका करेगा? तो रिजल्ट करेगा पहले जहां स्थित है उसका, पंचम स्थान का। तो पंचम स्थान का जब रिजल्ट करेगा तो क्या क्या हो सकता है? तो शुक्र है तो सबसे पहले कह दें कि ऐसे जातक निश्चल प्रेमी होंगे। यदि प्रेम करेंगे तो उसमें धोखा देना नहीं चाहेंगे। हायर एजुकेशन की बात होती है, अगर शुक्र पंचम स्थान में है तो एजुकेशन अच्छा लेंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। विवेक की बात होती है तो बहुत ही विवेकी होंगे। यहां से पूर्वार्जित कर्मों की बात होती है तो अगर शुक्र जैसे ग्रह पंचम में बैठे हों तो हमारे पूर्वार्जित कर्म भी अच्छे होंगे। अब ये षष्ठेश बैठा है तो हमारे एजुकेशन में, हमारे प्रेम में थोड़ा बहुत रुकावट डाल सकता है। ये थोड़ा बहुत ही लेकर के चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बैठ करके यहाँ इस प्रकार का फल कर रहा है, अपने दृष्टि से क्या करेगा? तो ये तो सामान्य दृष्टि किसी भी भाव के ऊपर जाने पर उस भाव की वृद्धि करता है। यहाँ तो ये अपने घर को देख रहा है। शुक्र का अपना घर है एकादश स्थान में। अब देख लीजिए, स्वामित्व तो 11 का भी है तो वहाँ दृष्टि जा रहा है। अब ये स्थिर कारक सप्तम का है, वो भी यहाँ पे बैठा है। इसका मतलब सप्तम के कारक के रूप में जब देखेंगे तो वो भी अच्छा कहेंगे। अब एकादश स्थान के ऊपर दृष्टि दे रहा है तो हर प्रकार से वृद्धि होगा जीवन में। अगर पद है तो प्रमोशन आदि होंगे, पदोन्नति होगा। कार्य अच्छा किए हैं तो सरकार से या समाज में आप पुरस्कृत किए जाएंगे। काम अच्छा करते हैं तो आपके काम का हमेशा नाम लिया जाता है कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो ऐसे स्थिति में शुक्र वृद्धि स्थान को देख करके उसको और बरकत देगा, और फैलाव देगा, और बढ़ाएगा। तो शुक्र यदि पंचम स्थान में हो तो अच्छे रिजल्ट की बात ही कहनी चाहिए। किस प्रकार और कौन सा रिजल्ट होगा वो आप लोगों ने समझ लिया। अब शुक्र छठे स्थान में हो, हम तो तीसरे में भी हानि बताए थे, यहाँ भी हानि बताएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ ये अपने ही स्वराशि का स्थित हो गया, तो जब स्वराशि का स्थित हो गया तो हम लोगों को बहुत हानि बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये स्वराशि का होने के बाद भी ऐसे जातक को शुक्र जनित रोग ही होगा, क्योंकि शुक्र ही रोग स्थान में बैठा है। तो अपने ही तरह का रोग, शुक्र से जिस प्रकार का रोग होता है, मान लीजिए यूरिन से, जननांगों से, किडनी से रिलेटेड, तो इस तरह का, या फिर वाटर बॉर्न डिजीज चंद्रमा के तरह शुक्र भी देता है। तो ये सबसे पहले सावधानी तो यही रखनी होगी।
अब ये यहाँ का स्वामी क्यों काल पुरुष के हिसाब से दूसरे का स्वामी छठे में आया है, तो हो सकता है कि धन अर्जित करने के लिए इसको ऋण लेने की भी जरूरत हो, कार्य करने के लिए ऋण लेने की भी जरूरत हो। ऐसे स्थिति में रोग, ऋण और शत्रु तीनों आपको होंगे, लेकिन चूंकि यहाँ शुक्र है, स्वराशि का है, तो तीनों के ऊपर आपका अपना अधिपत्य होगा, काबू रख सकेंगे, अर्थात आप बहुत परेशान नहीं होंगे। होना तो तीनों है, लेकिन आप बहुत परेशान नहीं होंगे। अब आ जाते हैं कि शुक्र काल पुरुष में सप्तमेश होकर के 12वां है, तो दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ खट्टा मीठा अनुभव आपको होता रहेगा। शुक्र छठे स्थान में है, तो यहाँ पे सांसारिक सुख भोगों की थोड़ी कमी होगी, ये भी कहेंगे। लाभ स्थान से 8वां स्थान है, लाभ कभी कभी आपका फंस सकता है, जिसके लिए आपको किसी न किसी से विवाद करना पड़ सकता है, अर्थात लग्न से छठे है और लाभ स्थान से 8वें है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। इसीलिए कभी न कभी किसी न किसी से विवाद करना पड़ सकता है, इसकी संभावना है। और शुक्र जब बैठेगा यहाँ तो देखेगा 12वें स्थान को, और जब 12वें स्थान को देखेगा तो 12वें स्थान की भी वृद्धि करेगा, तो खर्चा बढ़ाएगा। तो जिसको रोग, ऋण, शत्रु होगा उसका तो खर्चा कोर्ट कचहरी में, हॉस्पिटल में, तो ऐसे जगहों पर खर्च होंगे। कभी कभी अपव्ययी भी होंगे, अर्थात जरूरत से ज़्यादा पैसे खर्च कर देंगे किसी भी कार्य के लिए। हम किसी न किसी कारण से आपको अस्पताल जाना पड़े, और यदि प्रभाव बहुत बुरे हो जाएं तो जेल जाने का भी खतरा हो सकता है, ऐसा कहेंगे। चलिए, अब शुक्र यदि सप्तम स्थान में हो तो सप्तम स्थान में शुक्र को अच्छा कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका ये स्वयं का घर है। कैसे स्वयं का घर है? यहाँ तो षष्ठेश और एकादशेश है, तो काल पुरुष की पत्रिका में यहाँ ये उसका अपना घर है। देखिए, मेरे YouTube पे पाठ देने से क्या फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा है, लेकिन कुछ तो सफाई होगी। जिस तरह के से टोने टोटके का इतिहास बना रखा है लोगों ने ज्योतिष को, वहाँ कुछ तो सफाई होगी। अब बहुत लोग काल पुरुष की चर्चा फिर से करने लगे हैं। जब से मैंने चर्चा की उसके पीछे का वीडियो देखिए और वर्तमान वीडियो देखिएगा तो सब लोगों के मन में आता है कि नहीं, अब करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को इस बात को यहाँ समझ में आएगा। तो काल पुरुष में ये सप्तमेश है, सप्तम स्थान में ही बैठा है, तो अच्छा है। लेकिन ये सप्तम स्थान का कारक भी है, तो यहाँ पे यदि कारक के रूप में इसको देखेंगे तब क्या कहेंगे कि फल कम होगा, अर्थात सप्तम का फल कम करेगा। कारको भाव नाशाय बोलते हैं, और भावार्थ रत्नाकर में लिखा गया है कि कोई भी भाव का कारक यदि उसी भाव में बैठा हो तो स्वल्प फल उदीरतम, तो कम फल प्राप्त होता है। यहाँ स्थित होकर के ये सप्तम से संबंधित कम फलों को देना चाहेंगे। भावनाशाय जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन हम उसको भावनाशाय नहीं कह के स्वल्प फल उदीरतम ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे शुक्र है, तो सबसे पहले तो सप्तम स्थान के लिए अच्छा है। स्त्री जातक के पत्रिका में यदि शुक्र सप्तम में हो तो वहाँ कहा जाता है किसी न किसी रूप में एक बारी किसी न किसी तरह से कलंक का लगना तय होता है। ये मानसागरी में इसकी चर्चा की गई, और ऐसा आप लोग भी अगर देखेंगे तो हमको लगता है कि 100 पत्रिका में यदि आप बोलेंगे कि किसी न किसी रूप में कोई कलंक या लांछन आपके ऊपर लगा है, तो उसमें से 60 लोग मानेंगे कि हाँ लगा है। चलिए, तो शुक्र सप्तम में बैठ करके सप्तम से पत्नी का सुख, पति का सुख जो भी हो, दाम्पत्य जीवन में सुख चाहे थोड़ा ही सही लेकिन सुख जरूर मिलेगा। लंबी यात्राओं का आनंद मिलेगा, पार्टनर के साथ व्यवहार अनुकूल होगा। और लेकिन यहाँ से जब ये लग्न को दृष्टि देगा तो वहाँ पे कोई कमी नहीं करेगा। तो लग्न से धन की भी बात होती है, लग्न से आपके प्रकृति और स्वभाव की भी बात होती है, तो धन की भी वृद्धि होगी और स्वभाव भी आपके अच्छे रहेंगे, दूसरों के साथ आपका व्यवहार भी उचित होगा। तो कितना सरल हो गया शुक्र को
सप्तम स्थान में समझना। अब यदि शुक्र अष्टम स्थान में हो, ट्रांजिट में शुक्र को अष्टम का भी दोष नहीं है, ट्रांजिट में शुक्र अष्टम स्थान से भी अच्छा फल करता है। लेकिन अगर अष्टम में स्थित शुक्र है तो 8वें और 12वें में शास्त्र कहता है, और हम इसको हमेशा कहते रहते हैं कि कोई भी ग्रह गया हो उसके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, शुक्र के लिए द्वादश भाव अच्छा कहा गया क्योंकि वो वहाँ उच्च के होते हैं, ये जो हमने आपको बताया है वो वहाँ उच्च के होते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो अष्टम में बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। यहाँ शुक्र से संबंधित कारकत्वों की हानि होगी, साथ ही ये जिस भाव का स्वामित्व रखते हैं अष्टम में गया है तो उसकी भी हानि होगी। तो अचानक धन लाभ होते होते रह जाएगा, हानि हो जाए। जहाँ से लाभ होना था वहाँ हानि हो जाए। ये धन स्थान के लिए अच्छा है क्योंकि धन स्थान को दृष्टि दे रहा है, तो धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। हो सकता है कि पैतृक संपत्ति से परिपूर्ण हो। ऐसे में शुक्र यहाँ गया हुआ है तो ये षष्ठेश है, तो विपरीत राजयोगों की भी बात यहाँ करते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग ही है, बहुत कष्ट के बाद ही सफलता देता है। तब शुक्र अष्टम में है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी कमी रहेगी। अब शुक्र की दृष्टि यदि कुटुंब स्थान में है तो कुटुंब अच्छे होंगे, ये कह सकते हैं। वाणी अच्छी होगी, ये कह सकते हैं। धन अच्छा होगा, ये भी कह सकते हैं। आपके संस्कार अच्छे होंगे क्योंकि दूसरे स्थान से संस्कार की भी बात करते हैं, तो आपके संस्कार अच्छे होंगे। अब अष्टम में कौन कौन है? शुक्र है, फिर भी हम पूछ रहे हैं कौन कौन है, तो उसको समझिएगा। अष्टम में एक शुभ ग्रह है, कारकत्वों के अनुसार सांसारिक सुख भोगों को देने वाला, कामनाओं को देने वाला अष्टम में है, इसकी कमी। स्वामित्व काल पुरुष के अनुसार द्वितीयेश और लाभेश अष्टम में है, इसकी कमी। स्थिर कारक सप्तम हाउस का है, कारक अष्टम में चला गया है, तो सप्तम हाउस से संबंधित कमी। अब ये छठे का स्वामी गया अष्टम में, तो ये एक विपरीत राजयोग 11th हाउस का लॉर्ड सप्तम अष्टम में है, तो लाभ का फंस जाना संभव है। ये सप्तम भाव के स्थिर कारक हैं, उसका अष्टम में जाना अच्छा नहीं। देखें ना कितना सरल है। आप एक एक करके सबसे अगर समझना चाहें तो आपके लिए कितना सरल हो जाएगा। तो इसी सरलता से पाठ को पढ़िए, लगातार पढ़ते रहिए, क्रम नहीं टूटना चाहिए। ज़्यादा जिज्ञासा हो कि जल्दी से ज्योतिष सीखना है तो जनवरी और जून में एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का हमारा एक बहुत पॉपुलर कोर्स है, वो प्रारंभ होता है। उसमें नामांकन आप ले सकते हैं, जून आने ही वाला है। और किसी भी तरह का यदि मन में आपको संदेह है तो मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आया। लेकिन यदि खुद कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं उसके लिए छोटा सा फी है, उसको जमा करके आप बात कर सकते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।